अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दोनों से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए नए हो मेरे चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चले जी, आज का व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। तो सुबह उठने के बाद यहाँ पर मैंने चाय का पानी रख दिया था, क्योंकि आजकल जो है मैं बनाती हूँ पाउडर वाली चाय, और एवरीडे की ना, तो ये अच्छी बनती है, सही बनती है। मतलब पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालो तो ठीक बन जाती है। बट यहाँ पे पानी वानी रखने के बाद फिर मैंने सोचा चलो ऑमलेट और एक हाफ फ्राई भी बना लिया जाए। तो यार मेरा अब भी जो है ना इसी हफ्ते इंशाल्लाह एक बड़ा काम है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हुई थी, इसलिए मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था। अगर मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रही होती या अपलोडिंग नहीं कर पा रही होती, तो आप लोग समझ जाए कि मैं कहीं ना कहीं बिज़ी हुई भी होती हूँ। वो क्या काम है आप लोगों को वक्त आने पे बताऊँगी ज़रूर, लेकिन खैर इस घर के मुताबिक ही है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने ऑमलेट बना लिया था। और इब्राहिम का ये होता है कि अगर जब मैं उठती हूँ तो इब्राहिम फ़ौरन उठ जाते हैं। उनको पता लग जाता है भाई कि मम्मा जो है वो बिस्तर पे साथ नहीं है, तो फ़ौरन उठ जाते हैं, उनकी आँख खुल जाती है, उठ के बैठ जाता है। तो वैसे तो मैं ये सोच रही थी कि मैं नया तवा लूँ, लेकिन यार ये तवे में इस तरह से हो क्यों जाता है ये? मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद हम लोग पराठे वगैरह बनाते हैं या रोटियां बनाते हैं, तो इस वजह से नॉन स्टिक के जो तवे होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन नॉन स्टिक के तवे को ठीक रखने का तरीका भी क्या है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि मेरी अम्मी के घर में ना नए नए तवे रखे हुए हैं नॉन स्टिक के। लेकिन अम्मी जब उस पर पराठा बनाती ना, तो उस पर इतनी ज़्यादा आप समझे कि चिकनाई हो जाती है कि उसको धोना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन वो धुल जाता है। लेकिन मैंने ज़्यादातर नोट किया है कि वो पराठे या अक्सर रोटी पकाने के बाद थोड़ी सी ख़राबी आ रही होती है तवे के अंदर। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, इसके बाद मैंने झाड़ू उठाई और पूरे घर को साफ़ सफाई करने बैठ गई थी, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन का यही काम होता है रोज़मर्रा का, कि वो नाश्ता वगैरह करती हैं, उसके बाद अपने कामों में लग जाती हैं। और कुछ ख़वातीन निहार मुही काम में लग जाती हैं, उसके बाद नाश्ता करती कामों से फ्री होने के बाद। लेकिन मुझे काम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं नाश्ता करके फिर कामों में लगती हूँ। यहाँ पर जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि डेली जो है ना मेरे घर में इतनी कोई ज़्यादा मिट्टी आ रही होती है। ये जो दरवाजे के नीचे जो झिरी है ना, मुझे किसी ने बोला था कि अम्पर इसको पूरा पैक करवा लो नीचे से, तो जो है आपके घर में कोई कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ या मिट्टी वगैरह नहीं आएगी। तो ये इसका भी हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। देखते हैं कब तक होता है काम, क्योंकि काम बोलते बोलते भी तकरीबन थोड़ा सा टाइम ही लग जाता है। तो यहाँ पर इब्राहिम जो है ना अपनी मम्मा को बात बात पे कॉपी करते रहते हैं। अगर मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ तो वो झाड़ू लेकर आ जाते हैं, अगर मैं डस्टिंग कर रही होती हूँ डस्टिंग करने बैठ जाते हैं। कोई भी काम है, कोई भी चीज़ कर रही होती हूँ ना, तो इनको मुझे कॉपी करना होता है। वाकई में सही कहते हैं कि बच्चे जो है ना अपने बड़ों से सीखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है, मतलब आप समझें कि फिर मैं उसको मना कर रही होती कि नहीं करो, क्योंकि इब्राहिम को भी नहला धुलाने के बाद जो है ना फिर मैं बोलती हूँ कि आप बस एक जगह बैठ जाओ, मट्टी में नहीं घुसना। लेकिन यहाँ पर अभी इब्राहिम को नहलाया नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसको एक्टिविटी करने ही दो। अब ज़ाहिर है अकेला है तो यही करेगा। तो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे टीवी देख रहे होते हैं या फ़ोन देख रहे होते हैं, तो अगर मेरे साथ लग जाता है काम में तो फिर मैं उसको लगा के रखती हूँ, अच्छा भाई कर लो, कोई मसला नहीं है। और अक्सर माएँ ना बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं इन सारी बातों को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और बच्चे के जो है ना डांट फूटने लग जाती हैं या कुटाई भी लगा देती हैं। लेकिन मैं इन मामलात में बच्चे को कुछ कहती नहीं हूँ, बोलती हूँ यार ये बच्चे यही काम करेंगे, जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो अगर इन चीज़ों पे भी डांटना डपटना शुरू कर दिया तो ज़ाहिर है फिर वो बहुत ज़्यादा या तो ढीठ बन जाते हैं बच्चे, या तो फिर जो है आप समझें कि चिड़चिड़े हो जाते हैं। और जैसा बिहेव रखेंगे फिर वो वैसे ही बड़े बड़े होकर ना इस तरह से दूसरों के साथ भी वैसे ही बिहेव रख रहे होंगे। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं इब्राहिम के साथ पोलाइट रहूं और उसको छोटी छोटी चीज़ों पे ना ही डांटूं तो बेहतर है। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मशीन वगैरह लगा ली जाए, क्योंकि थोड़े से कपड़े जमा हो रहे थे और चादरें भी जमा हो रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पर मशीन लगा ली थी। तो काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि अंबर जो आपके घर है उसमें 3 गेट हैं, और मैंने बाकी Q&A भी आप लोग से किया था, तो बहुत सारे लोगों के सवालात थे। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि उस वाले बड़े गेट में जो है ना सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, इसके अलावा मोटर वगैरह जो है ना हमारे घर की 2 मोटर लगी हुई हैं, एक टैंकर भरने की और टैंकर से टंकी भरने की, 2 मोटरें बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। वहाँ पे कुछ खास जाना होता नहीं है, बस तभी जाना होता है जब मुझे पानी की मोटर चलानी होती है या टैंक चेक करना होता है, या फिर आपको जो है ऊपर जाना होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी तक आप लोगों को होम टूर दिया नहीं है। दूसरा गेट जो है ना वो मेरे आप समझें कि ये एंट्रेंस आप लोगों ने देखी हुई है, और तीसरा गेट जो है वो आप लोगों ने ड्राइंग रूम का भी देखा हुआ है।
तो ये सीन है। अभी बड़ा वाला गेट आप लोगों ने खोल कर दिखाया नहीं, मैंने आप लोगों को बोला भी था होम टूर दूंगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी जो कुछ होगा। और इसके अलावा भाई आप लोग इतनी फ़िक्र मत किया करें, क्योंकि ज़ाहिर है ये घर मैंने खुद से नहीं बनवाया। मैंने, आप समझें कि वो जो एक बने बनाए घर मिलते हैं ना, तो ये बने बनाया लिया था। बस क्या जो है मैंने पेमेंट जो है ना कैश करी थी, और फुल पेमेंट करनी होती है जहाँ पर हमारा घर है ना। तो यहाँ पर एक घर अगर आपको लेना है ना तो आपको फुल पेमेंट करनी है। ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपने किस्तों किस्तों में देना है या आपने थोड़े थोड़े करके देना है, आपको फुल अमाउंट देनी होती है। तो इस तरह से लिया था, वरना अगर मैं खुद से बनवाती तो शायद बहुत मुख्तलिफ होता और थोड़ा सा अलग किस्म का होता। लेकिन ये बना बनाया लिया था मैंने। बस मुझे ये घर इसलिए पसंद आया था क्योंकि ये मेन रोड पर था। दूसरा के सामने बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी थी, सामने मस्जिद है, सामने पार्क है, सामने जो है आप मेन रोड है बिल्कुल। तो मतलब ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी तो इसलिए मुझे पसंद आया था, वरना एजेंसी वालों ने और भी ज़्यादा घर दिखाए थे। अब मैं बहुत सारी डिटेल बातें हैं जो आप लोगों के साथ में Q&A में इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द करूँगी। बाकी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से यार बातें इस तरह की करना शुरू कर देते हैं, घर रेंट का लगता है या क्या कहते हैं, ये तुम्हारा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, लड़कियां आजकल सब कुछ कर रही हैं, कमा रही हैं तो अपना करती हैं। और मैं तो समझती हूँ जो लड़कियां कमाती हैं उन लड़कियों को सबसे पहले अपना घर करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का कोई घर नहीं होता। कहने को आपको अपने कितना भी एहसास दिला दें कि तुम्हारा घर है या लड़कियों का ये घर है या वो घर है, लेकिन मैं समझती हूँ कि लड़कियों का जब तक कोई घर नहीं होता जब तक वो खुद अचीव ना कर लें। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे। मैं तो बस एक बात जानती हूँ कि मेरे नसीब की जो चीज़ है ना वो किसी के भी नसीब में नहीं जाने वाली, क्योंकि वो मेरे नसीब की है। और अगर किसी और के नसीब की है या आपके नसीब की है तो वो मुझे नहीं मिलने वाली। जो मेरी नसीब में अल्लाह ताला ने लिख दिया है ना वो मुझे मिल के ही रहेगी। चाहे वो इज़्ज़त है, चाहे वो रिस्क है, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रॉफिट है या लॉस है, कोई भी नुकसान है, कोई फ़ायदा है, अल्लाह ताला ने जो मेरे हक़ में और जो मेरे नसीब में लिख दिया है वो मुझे मिलकर ही रहेगा, भले वो अच्छा है या भले वो बुरा है। मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को लेकर दूसरे लोगों को फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए कि इसके नसीब में क्या क्या लिखा है या इसके नसीब में क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। हाँ, अगर आपको कोई नुकसान है तो आप ज़रूर इस चीज़ पे चीखें मारो, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है तो मैं समझती हूँ किसी से फिर बेमकसद की आड़ लगाना या बेमकसद का किसी भी चीज़ को आप समझें कि उससे जेलस होना, या उसको मैं कहूँगी कि वो हसद रखता है या जेलस रखता है, तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को शिफा दे और ऐसे लोगों की तकलीफ़ को थोड़ा कम करे। हैदराबाद के मौसम की बात करूँ ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी का अज़ाब बरस रहा है। इवन कि मेरा घर बहुत ज़्यादा बंद भी है। ऐसा नहीं कि धूप आ रही है या कहीं से लू आ रही है या कुछ भी, घर बंद है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और वाकई में मैं काम करके थक भी चुकी थी और इब्राहिम को भी टाइम देना था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी कुछ ऐसा पका लेती हूँ जो गर्मी के हिसाब से थोड़ा सा लाइट भी रहे और जल्दी से पक जाए। क्योंकि होता यूँ है कि अगर मैं झाड़ू पोछा लगा ली थी ना फिर वो मिट्टी मुझे ही चुभने लग जाती है। मेरी कोशिश होती है कि अब मैं जल्दी से फ्रेश हो जाऊँ, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है ये दाल चावल सॉरी खिचड़ी बना ली जाए। और फिर मैंने जल्दी से जो है मूंग मसूर की दाल उसको भिगो के रख दिया था और साथ में चावल भी मैंने भिगो के रख दिए थे। अब इतनी ज़्यादा गर्मी में मैं क्या ही रोटियां वगैरह या सालन वगैरह बनाती, तो सोचा है चलो चावल ही बना लेते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, ये इब्राहिम भी इजीली खा लेगा और मैं भी। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले मैंने प्याज को कट कर लिया था, इसको धोकर। अच्छा, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स कर रहे थे प्याज को धोकर इस्तेमाल किया करो काटने के बाद, तो मैं प्याज को काट लेने के बाद उसको धोकर ही इस्तेमाल करती हूँ भैया। अब आप लोगों को मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मुझे भी ट्राइपॉड फिर इधर उधर घुमाना पड़ रहा होता है, तो इंसान बोलता है यार चलो अपना काम जल्दी से घुमाओ, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है क्या किचन में खड़े रह गए। तो इसलिए पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को अपनी दराज खोल के दिखाई थी, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उसमें किसी कीड़े के जानवर की पूप आप लोगों को दिखाई थी। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि अंबर ये चूहे की पूप लग रही है और तुम्हारे घर में चूहा है। आप लोगों को पता है तकरीबन इतने दिन गुजर गए मुझे इस घर में और उसके बाद मुझे पता चलता है कि अरे भैया ना ही वो किसी चूहे की पूप थी ना ही वो किसी छिपकली की पूप थी। वो पूप थी तो एक ऐसे परिंदे की पूप थी, मीन्स के येलो कलर का एक बड़ा सा जो है ना, आप समझें कि मच्छर टाइप का बोलेंगे या पता नहीं क्या बोलेंगे उसको। उसकी मैंने पिक्चर भी निकाली थी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दूंगी। तो वो जो है ना वो घर के अंदर पता नहीं इधर उधर भटक रहा था, क्या चक्कर था भाई।
तो वो जो है ना पूप करता घूम रहा था। खैर वो एक बड़ा सारा मच्छर था येलो कलर का, उसकी येलो कलर के पर थे, पता नहीं क्या अजीब सा था, उसकी पूप थी। और मैं इतनी परेशान कि अब मुझे अगर चूहा नज़र आ गया ना इस घर में तो मुझे तो अटैक आ जाना है, या अगर छिपकली है तो इतनी सारी पूप करके कैसे जा सकती है। लेकिन वो बाद में पता चला कि वो एक अजीब किस्म का ना एक परिंदा टाइप का था। और मच्छर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मुझे उसका नाम पता नहीं, मुझे बताया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने उसकी खैर पिक्चर भी निकाली थी, आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दूंगी। तो उसकी वो पूप थी। बाकी होता है, ज़ाहिर है मैं खुद इतना बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ इन मामलात के अंदर, मैं तो खुद दुआ कर रही थी कि बस मेरा सामना ना हो उस चीज़ से, वरना मैंने बहुत ज़्यादा डर जाना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने सारे के सारे खड़े मसाले डाल दिए थे, घी में बना रही हूँ, और प्याज डाल दी थी, ज़ीरा डाल दिया था, काली मिर्चें, दालचीनी, साथ साथ में बादियान के फूल। मतलब ये कि सारा का सारा मैंने खड़ा मसाला डाला। उसके बाद जो है ना इसको मैंने थोड़ा सा पकने के लिए, भूनने के लिए छोड़ दिया था। फिर इसके अंदर मैंने चावल डाल के, पानी डाल के इसको बस रख दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था हल्का सा। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। खिचड़ी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। आप लोगों को पता है पहले मुझे ना खिचड़ी तक बनाना नहीं आती थी, फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ही आ गया मुझे दरअसल कभी भी ना कुकिंग में इंटरेस्ट रहा नहीं। इवन कि अम्मी मतलब मुझे शादी से पहले बोलती भी थी कि हम पर सीख लो, या मैं रेसिपी वगैरह बनाती थी, मैं देख रही होती थी, लेकिन कभी इस नियत से नहीं देखा कि मैं इस चीज़ को सीखूं। बस देखती थी, कभी दिमाग में नहीं बिठाती थी कि ये ऐसे ऐसे होगा या वैसे वैसे होगा या क्या है क्या नहीं है, तो बस देखती थी, लेकिन कभी शौक़ नहीं रखा। ज़ाहिर है तो ये वैसे ही मिसाल है कि एक माँ के दो बच्चे होंगे ना, तो एक का दिमाग कुछ और होगा और एक का दिमाग कुछ और ही होगा। तो सबके अपने अपने अलग अलग शौक़ होते हैं, अपनी अपनी तरीके होते हैं ज़िंदगी गुजारने के, ज़िंदगी जीने के, और सबको अल्लाह ताला ने फ्रीडम दिया है भाई, लेकिन वही बात है अपनी लिमिट्स में। लेकिन हर इंसान बोंगियाँ ज़रूर मार रहा होता है। ज़ाहिर है एक लाइफ का एक स्टेज ऐसा आता है कि इंसान मैच्योर होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हो ही जाता है। लेकिन अक्सर ज़्यादातर लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा एक फ़न कर रहे होते हैं, या अच्छे से गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं, बाद में मैच्योर हो जाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ इस तरह से ही रहा है। आप तो फिर भी ये समझे कि हम तो चार बहन भाई ना, तो चारों के दिमाग बड़े अलग अलग किस्म के हैं, मीन्स के सबके शौक़ अलग अलग तरीके के हैं, और सबकी बातें अलग अलग तरीके की होंगी, सबके दिमाग अलग अलग तरीके के होंगे। लेकिन वही बात है कि हम एक फिर भी जब एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं एक जगह पर हो ही जाते हैं, एक पेज पर आ जाते हैं कि हाँ ये है ये नहीं है। किसी का क्या ओपिनियन है और किसी का क्या है, हम जब भी साथ बैठते हैं तो अपनी बात को जब डिस्कस करते हैं तो एक पेज पर हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर ये खिचड़ी बन चुकी है, और बस इस तरह से ही दिन गुजर गया था। फिर इब्राहिम और मैं खाना वाना खाकर सो गए थे, और फिर उसके बाद हम लोग उठे, शाम में नमाज़ अदा करी है। फिर नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ी देर के लिए अम्मी घर चले गई थी। वहाँ पर जो है ये ज़ैनब भी आई हुई थी, और ज़ैनब की शरारतें देखें भाई किस तरह से चल रही है, ये जादू बन के घूम रही थी। अल्लाह, बच्चे कितनी क्यूट क्यूट हरकतें कर रहे होते हैं ना सम टाइम, मतलब इतना प्यार आ रहा होता है कि मतलब क्या बोलो। तो ये हरकतें चल रही थी, और यहाँ पर ना तहसीन ने बनाई हुई थी स्पैगेटी, और यहाँ पर मैंने फिर घर आकर स्पैगेटी खाई। और ये जो है ना इब्राहिम अपने हाथों से ज़ैनब को खिला रहा है, और ज़ैनब जो है अपने हाथों से इब्राहिम को खिला रही है। दोनों इस तरह की हरकतें करते हैं, जब भी दोनों साथ मिलते हैं ना तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ऐसा लगता है ये ट्विंस बच्चे हैं, क्योंकि इन दोनों की हर चीज़ सेम टाइम पे हो रही होती है। सेम टाइम पे इनको भूख लगती है, सेम टाइम पे इनको नींद आती है, सेम टाइम पे इनको वॉशरूम वगैरह जाना होता है, मतलब हर चीज़ सेम टाइम पे। ऐसा मैं बाजी से ही बोलती हूँ, ऐसा लगता है यार ये बिल्कुल ट्विंस बच्चे हैं। मुझे लगता है कि ट्विंस जिनके बच्चे होते होंगे उनके भी बच्चे इस तरह से सेम सेम हरकतें करके ना इतना ज़्यादा तंग नहीं करते होंगे क्या पता भाई, एक्सपीरियंस नहीं किसी भी, मतलब हमारे घर में तो किसी के ट्विंस बच्चे हुए ही नहीं आज तक, तो हमें इन बातों का पता नहीं। बाकी अगर आप लोगों की तो कमेंट्स करके बताएगा। घर आने के बाद लेट नाइट थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो कबाब फ्राई करके ये खा लेते हैं, क्योंकि स्पैगेटी खाए हुए टाइम हो गया था। तो फिर मैंने जो है कबाब फ्राई करे, और फिर ये मैंने ब्रेड के साथ खा लिए थे। लो जी भाई, यहाँ पे कबाब भी टूट गया, नज़र लग गई। मेरी नज़र लगी होगी ज़ाहिर है। अच्छा जी, खैर आज का व्लॉग कैसा लगा है? आज का व्लॉग अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स
ज़रूर करिएगा। साथ साथ मेरे चैनल पे नए नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे स्टोरी के ज़रिए मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही होती हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।